नमस्कार दोस्तों, कल 21 मई है और कल लेखपाल मुख्य परीक्षा एग्ज़ाम है। तो मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं किन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जिससे आपका पेपर अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले आपको जहां भी आपका सेंटर दिया है, वैसे सेंटर दूर दूर दिया है तो आपको एक दिन पहले पहुंच जाना है, यानी आज ही पहुंच जाना है। आपको पहुँच करके किसी होटल या लॉज में आपको रुक जाना है, या फिर कोई आपके रिलेटिव हैं, कोई जान पहचान है, वहाँ भी आप रुक सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो 8 बजे तक हर हाल में पहुँच जाना है। और 9:30 बजे ये गेट बंद हो जाएगा। 9:30 बजे के बाद आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। और क्या ले जाना आपको? एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, उसका फ़ोटो कापी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। आपके पास पेन जो होना चाहिए या तो ब्लैक हो या फिर ब्लू हो, डार्क पेन होना चाहिए, उससे आप जो है उसको गोला कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ले जाना है और बिल्कुल 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। 8 बजे तक हर हाल में अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। ये चीज़ हो गया आपको ज़रूरी बातें। और देखते हैं इसमें आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उस एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो प्रेशर तो रहेगा, लेकिन कैसे आपको अपना मन शांत करना है और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इस पर भी हम देख लेते हैं। जब आप क्वेश्चन बुकलेट आप खोलेंगे तो आपको क्या करना, फर्स्ट राउंड में जब आप फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट करते जाएंगे तो फर्स्ट राउंड में आपको गलत नहीं करना है, जो भी सही है उसी को अटेम्प्ट करना है। यानी जो 100% सही है आपको आ रहा है तो पहले राउंड में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, तुक्के वाला अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, जब आप फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर लेते हैं, हाँ, और साथ में जो डीआई आपका 10 प्रश्न आएगा, 5-5 नंबर के 2 डीआई आएंगे, उसके लिए आपके पास कम से कम 15 से 20 मिनट समय होना चाहिए। वो डिपेंड करता है किस टाइप का डीआई दिया है। अगर कम कैलकुलेशन वाला है तो 10 मिनट के अंदर दोनों डीआई हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन थोड़ा टफ है तो उसमें समय लगेगा, इसलिए डीआई के लिए आप 15 से 20 मिनट अलग से रिजर्व कर लीजिए। और गोला भरने के लिए आपके पास कम से कम आधे घंटे ज़रूर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड में जैसे आपने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और आपने सारे सही वाला किया है, तो उसके बाद आप काउंट कर लीजिए। आप देखिए कितने नंबर, कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपके 70+ आपने सही कर दिया, और फर्स्ट राउंड में हमने बताया है कि आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको 100% आ रहे हैं, बिल्कुल सही हैं। तो आपके वैसे 70 सही हैं। अगर मान लीजिए 70 आ रहे हैं और 70 सही वाले आपने कर दिए तो 70 आपके सही हो गए फर्स्ट राउंड में। अब बचे हैं 100 में से 30 क्वेश्चन और बचे हैं। 70 आपने कर लिया, 30 क्वेश्चन और बचे हैं। जो ये 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको कैसे तुक्के में करना, इस पर हम ज़रा बात करते हैं। आपको कैसे तुक्का लगाना है, तो तुक्का लगाने का आप क्या करिए, पहले ऑप्शन जो हैं 4 ऑप्शन, इसको एलिमिनेट कीजिए। तो मान लीजिए 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपने हटा दिया तो बचे 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन में 50-50 चांस हैं, 50-50 चांस हैं, उसको आप सही कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप जो है तुक्का मार सकते हैं। और 2 ऑप्शन में उसको बिल्कुल मत छोड़िए, उसको ज़रूर करिए, कम से कम 50% उसके चांस हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया एलिमिनेशन मेथड से आपको कैसे तुक्का मारना है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कुछ सबमिट जो होते हैं, स्पेशली जैसे जो स्टेट की राजधानी होती है वहीं पर मैक्सिमम चांस होते हैं। जैसे अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, और मैक्सिमम जो सबमिट होते हैं तो नई दिल्ली में ही होते हैं। तो मान लीजिए अगर नई दिल्ली ऑप्शन में है, नई दिल्ली अगर ऑप्शन में है तो आप उसको मार सकते हैं तुक्के में। आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप सही कर सकते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर लेते हैं, उसकी कैपिटल लखनऊ है, तो मैक्सिमम जो सबमिट होते हैं वो लखनऊ में ही, कैपिटल में ही होते हैं। तो अगर लखनऊ में है, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लखनऊ भी तुक्का उसको कर सकते हैं। ठीक है, और आते हैं, मान लीजिए आपने लगातार छोड़ रखा है, मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन लगातार छोड़ दिया है, 5 क्वेश्चन, तो उसको क्या करिए, आप बी लगातार 5 बी भर दीजिए, बी वाले गोला कर दीजिए या तो ए वाला गोला कर दीजिए। जब ऐसा करेंगे देख लीजिएगा 5 में 2 या 1 जरूर आपका सही हो जाएगा, तो आप प्लस में, आप फायदे में रहेंगे, नुकसान आपका नहीं होगा। तो लगातार आपको करना है। जैसे आपने 5 क्वेश्चन छोड़ा है तो उसको कोई भी ऑप्शन लगातार मार दीजिए, और बी मारेंगे जरूर आपका सही होगा। या तो ए या तो बी, 5 गोला कर दीजिए अगर लगातार वाले हैं, या तो ए या तो बी, तो आपको ज़रूर सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अगर पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो ज़रूर आपका जो है अच्छा पेपर जाएगा, आपको सिलेक्शन भी होगा। और एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल घबराना नहीं है, समय पर्याप्त है,
समय 2 घंटा बहुत है, 100 प्रश्न आएंगे, समय कोई कमी नहीं है। आप 1.5 घंटे में आराम से पेपर करके बैठ जाएंगे अगर आ रहा है, ठीक है। और उससे जो है 2021 वाले लेखपाल मुख्य परीक्षा उससे कंपेयर मत करिए, ये बिल्कुल अलग पैटर्न है। और पेपर कैसा आ सकता है किसी को नहीं पता, आसान आएगा, टफ आएगा, मॉडरेट आएगा, ये बात किसी को नहीं पता है। जब वो आएगा आपके सामने तभी पता चलेगा कटअप कितना जा सकता है। हाँ, लेकिन एक बात होता है, जो 2021 का मैं भी दिया था लेखपाल मुख्य परीक्षा, तो उससे कटअप कम ही जाएगा, क्योंकि उसमें 4 ही सब्जेक्ट थे और हिंदी और ये मैथ दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट थे, दोनों 25-25 थे, 50 में 50 लाने वाले भी थे, तो इसलिए कटअप हाई गया था। तो उससे कंपेयर मत करिएगा, ये आपका इसमें 13 सब्जेक्ट हैं, इसमें उतना कटअप आपका नहीं जाएगा, इसलिए आप एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करिए, उससे कंपेयर मत करिए, ठीक है। इसका कटअप ज़्यादा जाने वाला नहीं है। और यूपी पीएससी का जो है, सॉरी यूपी ट्रिपल एससी का जो लेवल है, आप देख ही रहे हैं कैसे प्रश्न पूछ रहा है, कंप्यूटर किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, और कटअप इसका ज़्यादा तो नहीं जा रहा। इससे पहले भी जितने एग्जाम हुए हैं उसका कटअप ज़्यादा नहीं जा रहा है, चाहे हम जूनियर स्टूडेंट्स की बात करें, जेई की अभी देख लिए, जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कंप्यूटर के किस लेवल के प्रश्न आए आप देख सकते हैं। तो आप पैनिक नहीं होना है, आराम से जो भी आप 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, उतना ही कटअप जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 2021 से हम कंपेयर इसको नहीं कर सकते। तो मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप अपना अच्छे से एग्जाम दीजिए, पेपर दीजिए और सिलेक्शन लीजिए।